जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम शब्द इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उम्मीद था इनसे इतना अच्छा स्कोर का। प्रिंस, आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर झांसी है। झांसी है। यस, ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है, यहाँ मैं किराए से रहता हूँ। ओके। आपके पिताजी यहाँ जॉब में हैं? पिताजी जॉब में नहीं है, वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। फिलहाल में यहाँ नहीं है, अभी मुंबई में। वेरी गुड। आप झांसी के रहने वाले हैं, आप बिहार में यहाँ रहते हैं और बिहार बोर्ड से आपने पढ़ाई की। यस। तो आपने 90.8% अंक हासिल किए हैं मैट्रिक की परीक्षा में। यस सर। तो क्या कभी भी आपको लगा पढ़ते समय 10वीं में कि हाँ हम 90% स्कोर, इतना ज़्यादा नंबर हम ला सकते हैं? देखिए, मेरा ये गोल नहीं था कि मुझे इतना परसेंट लाना है। मेरा आशा था कि मैं जल्द से जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट करूं और उसे रिवाइज करूं, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करूं और अच्छे तरीके से याद करना है, यही बस मेरा। अच्छा, तो रिवाइज आपने किया था, आपने कितना बार लगभग सिलेबस रिवाइज कर लिया था? मैंने मैथ्स तो 3 बार सॉल्व किया था, एनसीईआरटी में 3 बार। और उसके साइड बुक था एक मेरा आर्य विभाग का, जो मेरे सर ने प्रदान किया था मुझे, उसे भी मैंने सॉल्व किया था। फिर केमिस्ट्री भी 2 बार मैंने पढ़ा था, बहुत और अच्छा। फिजिक्स भी मैंने 2 बार पढ़ा था। यानी आपने रिवीजन किया। यह रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक बार आप अच्छे से सवाल बना लें, लेकिन उसको दोबारा से रिवीजन करना जरूरी होता है। यस। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा कि परीक्षा में सवाल को सॉल्व करते समय आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा था कि हाँ इस सवाल को मैं बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहा हूँ? देखिए, मेरे टीचर ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने को कहा था। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। मैंने बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी, अपनी भाषा को सुधारने की कोशिश किया। पहले मैंने भाषा को सुधारने की कोशिश किया, और फिर एनसीईआरटी के मैंने हर एक प्रश्न को हल किया, चाहे वो कोई भी विषय हो। तो इससे मेरा प्रैक्टिस होता था, और मुझे 100% में कॉन्फिडेंट था अपने आंसर को लेकर एग्जाम में। अच्छा, पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए? सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे टीचर्स थे। मेरी मम्मी, जो हमेशा प्रतिदिन पूरे दिन काम करती हैं, और वो मेरे लिए काम करती हैं। ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो पढ़ के आप क्या लगता था कि आप पढ़ने से आपको ऐसा लगता था कि पढ़ेंगे हम तो बहुत अच्छा आगे लाइफ में करेंगे? जी हाँ, मेरे पिताजी हैं जो मैट्रिकुलेशन पास हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप आगे पढ़ो, और मैं उससे अच्छा, तो आप पढ़ाई के अलावा कुछ काम भी करते थे? जी हाँ, मेरी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जिस कारण मुझे सासा मूसा बाजार में बोला। आप दुकान, हाँ आप दुकान पे भी काम करते थे? जी हाँ जी। सासा मूसा मार्केट में इनकी दुकान है, अपने दुकान पे भी ये काम करते थे, और दुकान पर काम करने के अलावा 90% से ज़्यादा स्कोर लेके आना निश्चित रूप से ये प्रतिभाशाली बच्चों का ही काम है। आपके कुल कितने नंबर हैं 500 में? मेरे कुल 454 नंबर हैं। 454 नंबर है। तो कोचिंग में जो सर लोग पढ़ाते थे, उनकी जो पढ़ाई थी वो कंसेप्ट बेस्ड था या मेमोरी बेस्ड था? कॉन्सेप्ट इतना क्लियर मेरे टीचर ने मुझे किया है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था, इस कारण मैं अच्छा कर सका। मेरे टीचर ओपी सर, इतना अच्छा मैथ्स उन्होंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन मुझसे छूटा नहीं। वेरी गुड। मतलब आपको याद करने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। यस। ठीक है। यस। अच्छा, अगला सवाल मैं आपसे ये कहूँगा कि इतना नंबर कर लेने के बाद क्या आपको लगता है कि आप और इससे अधिक नंबर प्राप्त कर सकते थे? जी हाँ, मतलब मेरी कुछ कमियां थी, जिस कारण जैसे मेरा हैंड राइटिंग भी उतना सही नहीं था, और मैंने अपने कॉपी को अच्छे तरीके से व्यक्त किया था, जिस कारण मुझे अच्छा मार्क्स मिला। अच्छा, हैंड राइटिंग आपकी सही नहीं थी? यस। अच्छा, सबसे अधिक किस विषय में आपने नंबर प्राप्त किया? सबसे अच्छे मेरे मार्क्स हैं विज्ञान के विषय में। विज्ञान में 96 नंबर। 96 नंबर आपने प्राप्त किया है विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय में ज़्यादा आपकी रुचि है? जी हाँ, विज्ञान और गणित में। विज्ञान और गणित में। सबसे कम नंबर किस में आए? सबसे कम नंबर है मेरे संस्कृत और सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान और संस्कृत में। मानविकी विषय में इनके नंबर थोड़े कम रह गए, क्योंकि वहाँ पर राइटिंग मायने रखता है निश्चित रूप से। तो ये प्रिंस कुमार हैं, और सासा मूसा और आसपास के क्षेत्रों में आज ही चर्चा के विषय बने हुए हैं।
क्योंकि काम करते हुए, दुकान को संभालते हुए और 10वीं में इतनी कम उम्र में जो परीक्षाएं होती हैं बोर्ड की, सबसे पहली परीक्षा, उन्होंने 90% अंक स्कोर किया है इन्होंने। मैं आगे इनसे जानना चाहूँगा कि आप आगे क्या करना चाहेंगे? मैं आगे इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा।